हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आप सबका बड़ा भाई, आप सबका फ्रेंड सुमित प्रताप सिंह लेकर के आ गया हूँ लेक्चर नंबर 03 फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री का। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ द क्रूड ड्रग्स की। कैसे हम लोग क्रूड ड्रग का कलेक्शन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और कैसे हम लोग इसको स्टोर करते हैं। तो आई होप सो आपको लास्ट के वीडियो समझ में आए होंगे। और अब से हम लोग जो है एक चीज और करेंगे, हम लोग अपने कोर्स की जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाले हैं, स्पीड थोड़ी सी फास्ट टर्न अप करने वाले हैं बिकॉज कोर्स थोड़ा सा धीमे चल रहा है। सो फॉर दैट आई एम टेलिंग यू दैट कि मैं इसको ठीक करूंगा और हम लोग स्पीड बढ़ा करके रैपिड फायर में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। ठीक है, माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके हमारा जो मेल आईडी है वो है कॉन्सेप्ट फार्मा 21@gmail.com। और अगर हम लोग इंस्टाग्राम हैंडल की बात करें तो इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा कॉन्सेप्ट फार्मा। ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 500 स्टूडेंट्स और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 2 साल से ज्यादा का। ठीक है, सो आई थिंक दैट वुड बी रेलिवेंट फॉर ऑल ऑफ यूर स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से कि वो आकर के हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पे रिलाई कर सकते हैं। सो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग जो है टॉपिक की हेडिंग डालेंगे और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी पहली हेडिंग होगी आज के लेक्चर की वो है कल्टीवेशन। क्या है बच्चा, आज की जो हमारी हेडिंग है वो सबसे पहली हेडिंग कौन सी होगी हमारी, कल्टीवेशन। ठीक है, तो सब लोग पेन पेपर निकाल लो और कल्टीवेशन यहां पर हेडिंग डाल लो। कल्टीवेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन का सिंपल सा मतलब होता है बच्चा, कल्टीवेशन का मतलब होता है टू ग्रो, टू कल्टीवेट। क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है, हम लोग हमेशा से पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते हुए चले आ रहे बचपन से। बट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किस चीज का कल्टीवेशन, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्रूड ड्रग्स का कल्टीवेशन, कि क्रूड ड्रग्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। कल्टीवेशन का सिंपली मीन्स मतलब होता है टू ग्रो एनीथिंग। ठीक है, कल्टीवेशन का सिंपल मीनिंग होता है टू ग्रो एनीथिंग। टू ग्रो एनीथिंग। ठीक है, कल्टीवेशन का मतलब सीधा सा इतना सही होता है। बट जब हाँ जहां पर हम लोग ड्रग्स की बात करने लगे या प्लांट्स की बात करने लगे तो वहां पर हम लोग कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं या फिर कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की बात करते हैं। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, लिखना स्टार्ट करेंगे सब लोग। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, लेट मी स्टार्ट, लेट मी स्टार्ट। क्योंकि आप लोग तो मानोगे नहीं, आप लोग को तो चाहिए नोट्स, आप लोग तो मानोगे नहीं, आप लोग को तो नोट्स चाहिए, तो मैं आप लोग को नोट्स ही बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट, इसमें लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, it is the process of growing plants by providing, it is the process of, दिखाई नहीं दे रहा है क्या बच्चों, लाइट कलर ले लिया है, ओके ठीक है, चलो हम लोग डार्क कलर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे को भी समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, सो लेट्स टेक इट थोड़ा सा डार्क कलर। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, it is the process of growing plants, it is the process of growing plants
by providing क्या प्रोवाइड करके, by providing every नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए जब हम लोग इस चीज को कवर करते हैं या कंप्लीट करते हैं तो वहां पर हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को कल्टीवेशन कहते हैं। समझो बात को, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले सीड चाहिए होता है, प्रॉपर सॉइल चाहिए होता है, इन्वायरमेंट प्रॉपर चाहिए होता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड चाहिए रहते हैं, हमको फर्टिलाइजर चाहिए रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी ड्रग होती है, जो हमारा प्लांट होता है या जो क्रॉप होती है वो अच्छे से कल्टीवेट हो पाती है, अच्छे से ग्रो कर पाती है, ठीक है। सो दैट इज द सेम थिंग कि जो मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग द प्लांट्स बाय प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, by providing all necessary requirements, by providing all necessary requirements, by providing all necessary requirements, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, अगर हम लोग इसके दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, it also requires intensive care, it also require intensive care, बहुत ही ज्यादा केयरफुल मैनेजमेंट या इंटेंसिव मतलब एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है इस पर्टिकुलर कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात कर लें कि भाई मैनेजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए और केयर भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो बात को कि इंटेंसिव केयर की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ मैनेजमेंट भी इसका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अब कल्टीवेशन हमको किस किस कल्टीवेशन के एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है, तो यहां पर नीचे लिख लो एप्लीकेशन ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कल्टीवेशन के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? दिखाई दे रहा है? आई होप सो दिखाई दे रहा है। मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट मी थोड़ा सा चेंज करने दो इसको, क्योंकि ये सारे लाइट कलर्स बहुत सारे हैं इसमें, सो आई हैव टू टेक सम डार्क कलर्स एज वेल। तो रेड तो हो गया ऑलरेडी, वाइट पे वाइट नहीं चलेगा ना, तो वाइट पे आई नीड टू चेंज। कौन सा कर दें? नहीं, ये चलेगा, ठीक। अब एप्लीकेशन ऑफ कल्टीवेशन की अगर हम लोग बात करें तो कल्टीवेशन के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा कि कल्टीवेशन को हम लोग काफी सारी नई टेक्निक्स में, इट कैन बी एम्प्लॉयड इन सेवरल न्यू टेक्निक्स, इट कैन बी एम्प्लॉयड इन सेवरल न्यू टेक्निक्स। ओके, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, बच्चों। ये एप्लीकेशन ऑफ कल्टीवेशन जो है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। लेट मी टेल यू समथिंग, कुछ अलग मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। दिस एड्स इन application of this aids in application of new techniques, such as क्या? Such as hybridization, such as mutagenesis, such as polyploidy, ठीक है, such as hybridization, ठीक है, कॉमा पॉलीप्लॉइडी, है ना, एंड म्यूटेशन। समझ में आ गई बच्चा? समझो बात को कि हाइब्रिडाइजेशन जैसी टेक्निक में
इसको अप्लाई किया जा सकता है, किसको, कल्टीवेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दिस एड्स इन एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स सच एज हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीप्लॉइडी एंड म्यूटेशन। मतलब इन सारी चीजों में कल्टीवेशन से हेल्प मिल सकती है, ठीक है। कि बॉस हम लोग को हाइब्रिड क्रिएट करना है तो भी कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट होगी, म्यूटेशन करना है तो भी कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स। अब हम लोग इसके एडवांटेजेस की बात कर सकते हैं ना, अगर हम लोग इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स की बात कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत वो भी देख लेते हैं कि इसके मेरिट्स क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं, इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरिट्स की बात सबसे पहले यार कि क्वालिटी को इंश्योर करे, ठीक है। क्वालिटी को इंश्योर करे, क्वांटिटी को इंश्योर करे, साथ ही साथ जो है प्योरिटी को, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही लिख लो, इंश्योर्स क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अभी आप लोग बोल रहे होगे कि सर अभी आप क्रॉप की बात कर रहे थे, अब आप मेडिसिनल प्लांट की बात कर रहे थे। बाबा देखो, बच्चा देखो, सीधी सी बात इतनी सी है कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ड्रग्स की, या हम लोग फार्माकोग्नोसी की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम दवाइयों की बात कर रहे हैं। तो दवाइयों का एक्सट्रैक्ट क्या हो सकता है, मेडिसिनल प्लांट हो सकते हैं ऑब्वियसली। सो हम लोग मेडिसिनल प्लांट हो सकते हैं, तो हम लोग इसी वजह से एडवांटेजेस भी उसी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो यही कहता है कि इंश्योर्स क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं या हम लोग आगे चलते हैं, तो अब ये क्या करता है, ये यील्ड कैपेसिटी को बढ़ा देता है या थेराप्यूटिक एफिकेसी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इनहेंसेस यील्डिंग कैपेबिलिटी एंड एंड थेराप्यूटिक एफिकेसी, ठीक है। ensures quality and purity of medicinal plant, enhances yielding capability and therapeutic efficacy, ठीक है। और बाय टेक्निक सच एज पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। और कुछ टेक्निक्स होती है जैसे पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी आप आगे चलोगे तो पढ़ोगे, तो ये क्या करते हैं कि इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ क्रॉप की क्वालिटी को जो है हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो टेक्निक्स लाइक पॉलीप्लॉइडी, नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, टेक्निक्स लाइक टेक्निक्स लाइक टेक्निक्स लाइक पॉलीप्लॉइडी टेक्निक्स लाइक पॉलीप्लॉइडी enhances quality of a crop, enhances quality of a crop, quality of crop, enhances quality of crop। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, अगर हम लोग इसके डीमेरिट्स की बात कर लें, ठीक है। डीमेरिट्स की बात कर लें तो भाई सीधी सी बात इतनी सी है कि बहुत ये सारी टेक्निक्स जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, अगर हम लोग डीमेरिट्स की बात कर लें तो इट इज वेरी कॉस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग मेथड ऑफ कल्टीवेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालो, मेथड ऑफ कल्टीवेशन। क्या डालोगे बच्चा, मेथड, नेक्स्ट मेथड डालोगे आप, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप लोग मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कि कल्टीवेशन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ठीक है। डाल लो, डालो डालो डालो, सब लोग डालो। ओके, मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है।
मेथड ऑफ कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं? तो बच्चा सीधी सी बात इतनी सी है कि अगर हम लोग कल्टीवेशन के मेथड्स की बात करें तो इसको प्राइमरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है हमारा सेक्सुअल मेथड और दूसरा है हमारा एसेक्सुअल मेथड। अगर हम लोग सेक्सुअल मेथड की बात कर लेते हैं तो देयर आर सेवरल काइंड ऑफ टेक्निक्स, जैसे कि हमारी है ब्रॉडनिंग टेक्निक है, ड्रिबलिंग टेक्निक है और मिसलेनियस टेक्निक्स है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करने के बाद सारी टेक्निक्स पढ़ते चलेंगे हम लोग। समझ में आई बात? तो आप लोग मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा। हम लोग चार्ट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहला हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग दो बाइफरकेशंस बनाएंगे। सबसे पहले हैं सेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मेथड, और फिर दूसरा है हमारा एसेक्सुअल मेथड। ठीक है, सबसे पहले है हमारा सेक्सुअल मेथड और फिर दूसरा है हमारा एसेक्सुअल मेथड। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जो मेरी बात समझो ध्यान से, कि सेक्सुअल मेथड में टेक्निक्स लाइक ड्रिबलिंग आ जाता है, ठीक है, ब्रॉडनिंग आ जाता है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग आ जाता है, ड्रिबलिंग आ जाता है, मिसलेनियस आ जाता है। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स। समझ गए? नहीं समझे? मैं बता रहा हूं। मतलब सेक्सुअल मेथड एक जैसे कि एक होता है ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, पहला मेथड होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ठीक, दूसरा होता है, पहला होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, दूसरा होता है ड्रिबलिंग मेथड, तीसरा होता है मिसलेनियस मेथड। ठीक है, पहला होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, दूसरा होता है ड्रिबलिंग मेथड, तीसरा होता है मिसलेनियस मेथड, तीसरा होता है मिसलेनियस मेथड, मिसलेनियस मेथड। ठीक है, अच्छा, वहीं पर अगर हम लोग एसेक्सुअल की बात कर लेते तो एसेक्सुअल में टेक्निक्स आती है जैसे कि कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है, अगर हम लोग यहीं पर एसेक्सुअल की बात कर लेते तो यहां पर टेक्निक्स आती हैं कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा गंदा हो गया, एक मिनट, लेट मी इसको थोड़ा सा अरेंज करने दो। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। समझ में आ गई बात? तो यही इस तरीके से चलता है। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलो। तो बेसिकली ये हम लोगों ने टाइप्स देख ली है कि कौन कौन से मेथड से हम लोग क्या करा सकते हैं, कल्टीवेशन करा सकते हैं। सेक्सुअल मेथड से भी कल्टीवेशन करा सकते हैं, मतलब कल्टीवेशन कराना मतलब ग्रो कराना, हमारे जो भी मेडिसिनल प्लांट है उसको ग्रो कराना, तो हम लोग जो है सेक्सुअल मेथड से भी करा सकते हैं और एसेक्सुअल मेथड से भी करा सकते हैं। तो अगर हम लोग सेक्सुअल मेथड्स की बात करें, हमने ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ड्रिबलिंग मेथड, मिसलेनियस मेथड देख लिया। एसेक्सुअल की बात करें, हम लोगों ने कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग देख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड के बारे में भी जान लेते हैं कि जो सेक्सुअल मेथड है इसको हम लोग सीड प्रोपगेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सीड प्रोपगेशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज सीड प्रोपगेशन मेथड। ठीक है, सीड प्रोपगेशन मेथड भी बोलते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें जो है ना सीडलिंग्स का यूज किया जाता है। यहां पर ऐसे अंडरलाइन करके लिख लो, इन दिस मेथड, in this method seedlings are employed. In this method seedlings are employed, seedlings are employed। समझ रहे हो बच्चा बात को? इस मेथड में सीडलिंग्स आर एम्प्लॉयड। ठीक है, या बेसिकली सीडलिंग्स आर एम्प्लॉयड की बात थोड़ा सा लिखना गलत होगा यहाँ पे। मतलब इसमें से जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं ना, मतलब जो सेक्सुअल मेथड से जो प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उनको हम लोग सीडलिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, प्लांट produced, plant produced by this method
plant produced by this method is called seedlings, is called seedlings. समझ रहे हो बच्चा मेरी बात को, कि इस मेथड से जो प्लांट ग्रो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सीडलिंग्स. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग कंडीशंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है. हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर सीड प्रोपगेशन मेथड्स. कंडीशन फॉर सीड propagation, condition for seed propagation method. ठीक है. क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले जो कंडीशन है कि जो भी सीड तुम यूज कर रहे हो ग्रो करने के लिए, ठीक है, जो भी सीड को तुम एम्प्लॉय कर रहे हो फॉर कल्टीवेशन फॉर सीड प्रोपगेशन मेथड, उसकी क्वालिटी या उसकी प्योरिटी हाई होनी चाहिए. मतलब हाईली प्योर होना चाहिए और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. मतलब प्योर होगा, देखो सीधी सी बात इतनी सी है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो वैसे भी प्योर ही होगा. ठीक है. मतलब तुम ऐसे समझो, लोग कहते नहीं क्या, चावल प्योर है, ठीक है, 100% प्योर राइस होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी है. सो बात एक ही हो जाती, चाहे आप उसको प्योर बोलो चाहे उसको क्वालिटी बोलो. ठीक है. सो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि इट शुड हैव अ गुड क्वालिटी, इट शुड कंप्राइज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स. ठीक है. या पहला पॉइंट ऐसे लिख लो, सीड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. ठीक है, ऐसे लिख लो, सीड शुड बी ऑफ सीड शुड बी ऑफ good quality. Seed should be of good quality. समझ रहे हो बात को? Seed should be of good quality. ठीक है. अच्छा, ये जो सीड्स होंगे ना, दे शुड बी अवे फ्रॉम इंसेक्ट्स. ठीक है. ये इन सीड्स में कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए. ठीक है. मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन. इट शुड बी free from it should be free from microbial contamination. Microbial contamination. ठीक है. माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री होने चाहिए. इट शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन. समझ रहे हो बात को? माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री होने चाहिए. ठीक है. समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, अब अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, जर्मिनेशन रेट शुड बी हाई. ठीक है. या रेट ऑफ जर्मिनेशन शुड बी हाई. रेट ऑफ जर्मिनेशन, रेट ऑफ जर्मिनेशन शुड बी हाई. रेट ऑफ जर्मिनेशन शुड बी हाई. रेट ऑफ जर्मिनेशन जो होगा वो हाई होना चाहिए. रेट ऑफ जर्मिनेशन क्या होना चाहिए बच्चा? रेट ऑफ जर्मिनेशन हाई होना चाहिए. अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि सीड प्रोपगेशन के जो मेथड थे उनको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे कि कौन सा मेथड क्या क्या होता है. ठीक है. जैसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है, तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड का बच्चों सीधा सा मतलब इतना सा होता है कि ब्रॉडकास्टिंग मेथड को में हम लोग क्या करते हैं, सीड को जो है हम लोग क्रॉप पर सो कर देते हैं. क्रॉप मतलब लैंड पर ही क्या कर देते हैं, हम लोग फैला देते हैं या स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं. और जिसकी वजह से वो क्या होता है, वहां पर कल्टीवेट हो जाता है, मतलब वहां पर बेसिकली वो ग्रो करने लगता है ना. सो वो सिंपल सा मेथड होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. मेथड फॉर सीड प्रोपगेशन. ठीक है. एक एक पॉइंट हम लोग लेते जाएंगे और उसको हम लोग डिटेल में देखते जाएंगे या करते जाएंगे. ठीक है. चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ सब लोग. हेडिंग डालो, मेथड फॉर सीड प्रोपगेशन. methods employed in
seed propagation method employed in seed propagation. समझ गए? ऐसा कौन सा मेथड है जो कि सीड प्रोपगेशन में यूज किया जाता है? तो पहले हम लोग आपको बताते चलेंगे, सीधी सीधी सी बात इतनी सी है. ओके, सो मेथड्स एम्प्लॉयड इन सीड प्रोपगेशन मेथड. सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग मेथड आता है. ठीक है, सबसे पहले मेथड जो आता है हमारा वो आता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड. सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग मेथड. अब ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या होता है, सीड आर स्कैटर्ड ऑन द एरिया ऑफ कल्टीवेशन. मतलब जहां वो वाली जगह जहां पर कल्टीवेशन एक्चुअली में हो रहा है वहां पर जाकर के हम लोग क्या करेंगे, सीड को स्कैटर कर देंगे, बिखेर देंगे. ठीक है. In this method, seeds are scattered. In this method, seeds are scattered in on. Seeds are scattered on area of cultivation. Area of cultivation. समझ रहे हो बात को, कि जहां पर हमको कल्टीवेट करना था वहां पर हम लोगों ने सीड को स्कैटर कर दिया. अब वो जैसे ही कल्टीवेशन एरिया के कांटेक्ट में आएगा वो उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी तो वो वहां से ग्रो करने लगेगा. एंड दैट्स द पार्ट, दैट्स अ मेथड ऑफ अ कल्टीवेशन, दैट्स अ मेथड ऑफ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल क्या था, मेथड या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हो बेसिकली इस चीज को. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे चलने के बाद नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो क्या है, वो है ड्रिबलिंग साइज. ठीक है, ड्रिबलिंग साइज के बारे में देखेंगे कि ड्रिबलिंग साइज एक्चुअली में होता क्या है, ड्रिबलिंग मेथड क्या होता है. नेक्स्ट मेथड है हमारा डिबलिंग्स मेथड. डिबलिंग्स मेथड क्या कहता है भैया, डिबलिंग्स मेथड के कहने का सीधा सा मतलब इतना सा है कि डिबलिंग मेथड, ओके, डिबलिंग मेथड के कहने का मतलब सीधा सा है कि एवरेज साइज ऑफ सीड, मतलब एवरेज सीड साइज होना चाहिए. ठीक है, जो भी सीड आप लैंड में सो कर रहे हो या इनकॉर्पोरेट कर रहे हो उसका साइज एवरेज होना चाहिए. ठीक है, सीड साइज शुड बी एवरेज. ठीक है, क्या है, सीड साइज शुड बी एवरेज. सीड साइज शुड बी एवरेज. और ठीक है, एवरेज साइज ऑफ सीड शुड बी सोन, ऐसे करके कर सकते हो. ठीक है, और एवरेज साइज सीड शुड बी सोन. समझ रहे हो बात को, कि मतलब अब ऐसा नहीं कर रहे कि हम लोगों ने बहुत ही छोटा सीड ले लिया और फिर बहुत ही बड़ा सीड ले लिया और दोनों को साथ में सो कर दिया. नहीं, ऐसा नहीं होता है. वहां पे सीधी सी बात इतनी सी होती है कि सिमिलर साइजेस होते हैं, जो एवरेज साइज होता है उसी साइज के सीड्स को हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं डिबलिंग्स मेथड में. ठीक है, सोन इन अ होल, ये चीज लिखना मत भूलना, इन अ होल. हम लोग होल्स बनाते हैं और उसमें एवरेज सीड साइज को हम लोग जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं. ठीक है, ओके, चलो अब आगे चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ और नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालोगे मिसलेनियस मेथड. मिसलेनियस मेथड्स, क्या हेडिंग डालोगे, मिसलेनियस मेथड्स. ओके, मिसलेनियस मेथड्स. ठीक, चलो आगे चलते हैं. मिसलेनियस मेथड क्या कहता है, मिसलेनियस मेथड के कहने का मतलब सीधा सा इतना सा है कि हम लोग इसमें नर्सरी बीड्स में प्लांट को शो करते हैं. ठीक है,
ठीक है। प्लांट्स आर सोन इनसाइड नर्सरी बीड्स, सोन इनसाइड नर्सरी बीड्स। ठीक है, नर्सरी बीड्स के अंदर प्लांट्स को जो है सो किया जाता है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? नर्सरी बीड्स के अंदर क्या किया जाता है? प्लांट्स को सो किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है। सच एज, एग्जाम्पल की बात करें, सच एज सिंकोना हो गया, कार्डमम हो गया। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि मिसलेनियस मेथड में हम लोग कौन कौन से प्लांट्स को यूज कर लेंगे, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो पहले होता है हमारा सिंकोना। ठीक है, फिर कौन सा होता है हमारा? पहले हो गया हमारा सिंकोना, दूसरा हो गया हमारा कार्डमम कह सकते हो, क्लोव कह सकते हो। ठीक है, क्लोव यानी की लौंग। ठीक है, कार्डमम कह सकते हो और क्लोव कह सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली ये होती हैं सारी चीजें। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो है हम लोग कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि मिसलेनियस मेथड की, या बेसिकली इसके क्या सीड प्रोपगेशन मेथड की क्या क्या हम लोग के एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस। ठीक है, तो अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं बच्चा, तो एडवांटेजेस में क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले ये होते हैं इजी टू अप्लाई, इजी एप्लीकेबल, और क्या होते हैं? एफिशिएंट होते हैं, कॉस्ट एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही होगा कि कॉस्ट एफिशिएंट। पहला पॉइंट क्या हो गया? कॉस्ट एफिशिएंट एंड इजली एप्लीकेबल, एंड इजली एप्लीकेबल, इजली एप्लीकेबल। ठीक है, अच्छा, अब ये इजीली एप्लीकेबल है। ठीक है, कॉस्ट एक्सपेंसिव नहीं है, कॉस्ट एफिशिएंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि दे शुड हैव लॉन्गर लाइफ। ठीक है, लॉन्गर लाइफ स्पैन, लॉन्गर लाइफ स्पैन। अब तुम खुद सोचो, जो नेचुरली ग्रो किया है या जो लैंड के थ्रू ग्रो किया है, कल्टीवेट करने के बाद उगाया है, उसका लाइफ स्पैन आर्टिफिशियली ग्रोन वाले से ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिले हैं वो नेचर से मिले हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस से उसको न्यूट्रिएंट्स मिले हैं। सो ऑब्वियसली जो हमारा डेवलपिंग जो ऑफस्प्रिंग होगा या डेवलपिंग मेडिसिनल प्लांट होगा, उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होगी या लॉन्गर लाइफ स्पैन होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है? सुपीरियर क्वालिटी होती है। ठीक है, क्वालिटी बेस्ट होती है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी होती है। क्या होता है? बेस्ट क्वालिटी होती है। ठीक है, क्या होती है? बेस्ट क्वालिटी होती है। शुड बी ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट ग्रो करने वाले उनकी जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट क्वालिटी होती है। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एवरी सिंगल थिंग हैज इट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू। अब सीधी सी बात इतनी सी है कि बच्चा, कि अगर एक बात बताओ, कॉस्ट एफिशिएंट है और इजी एप्लीकेबल है, बट हम लोग इसको लैंड में कल्टीवेट कर रहे हैं, तो फिर ये टाइम लेगा ना। टाइम लेगा कि नहीं लेगा? बस देखो, सीधी सी बात नहीं सी है, हम सिंथेटिक प्लांट को ग्रो कर रहे होते हैं, तो इट्स अपॉन अस कि हम केमिकल्स का यूज करके, ग्रोथ हार्मोन्स को इंजेक्ट करके, एडमिनिस्टर करके हम लोग क्या करें? प्लांट की ग्रोथ को फास्ट कर दे। बट ये पूरा नेचुरली अकरिंग फेनोमेना है, तो नेचुरली अकरिंग फेनोमेना के साथ क्या होगा? थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या है ये? इट टेक्स टाइम टू ग्रो। ठीक है, तो सबसे पहले डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे इसको, एक मतलब ड्रॉबैक कह लो कि टाइम लगता है। क्योंकि भाई देखो, अच्छी क्वालिटी आनी है तो उसको पूरा फीडिंग, पूरे न्यूट्रिशन, प्रॉपर जो नॉर्मल टाइम स्पैन होता है एटलीस्ट वो तो लगेगा ही। लेकिन वो जो नॉर्मल टाइम स्पैन है वो सिंथेटिक वाले से बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से इसको हम लोग डिसएडवांटेज के अंदर कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो?
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग की रिक्वायरमेंट होती है बच्चा पेस्टिसाइड एडमिनिस्टर करने की, ठीक है। इसमें हम लोग जब हम लोग इसकी बात करते हैं बेसिकली किसकी, सीड प्रोपेगेशन मेथड की, तो इसमें क्या होता है ना कि पेस्टिसाइड की जो हार्वेस्टिंग कॉस्ट होती है वो इसके ग्रोइंग कॉस्ट से ज्यादा होती है। अब तुम बोलोगे बच्चा ग्रोइंग कॉस्ट क्या होता है, या ग्राफ्टेड ट्रीज, मतलब एक बात समझो कि जो इंसेक्टिसाइड्स जिन जिन इंसेक्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली में ग्रो करने के लिए, वो एक्सपेंसिव हैं, मतलब प्रोसेस इनएक्सपेंसिव है, बट जो हम लोग इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव इंसेक्टिसाइड्स, एक्सपेंसिव इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। क्या होते हैं, एक्सपेंसिव इंसेक्टिसाइड्स को यूज करते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सो ये हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एसेक्सुअल मेथड की, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्सुअल मेथड। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चा सेक्सुअल मेथड की, हो गया ये। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, एसेक्सुअल मेथड्स की बात करते हैं, ठीक है। सब लोग हेडिंग डालो एसेक्सुअल मेथड, सब लोग हेडिंग डालो एसेक्सुअल मेथड। एक मिनट में फोन इज गोइंग टू डिस्चार्ज। ओके ओके। आप लोग जिसने जिसने लिखा ना हो वो जो है इसको लिख ले, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग बैक विद इन फ्यू मिनट्स। डन। आप लोग की होली कैसी रही यार बच्चों, हम लोगों ने होली की बारे में तो बात ही नहीं की है। आप लोग की होली कैसी रही, एक मिनट। हम्म, ठीक है, लिख लिया इसको। अच्छा अब हम लोग चलते हैं एसेक्सुअल मेथड्स के ऊपर, ठीक है। आ जाओ आगे, हेडिंग डालो एसेक्सुअल मेथड्स। इनको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स भी बोलते हैं। चलो आ जाओ। एसेक्सुअल मेथड्स, ठीक है। अच्छा इसमें ऐसे करो एरो दे करके, डन। ऑल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव propagation method, vegetative propagation method, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड की तरह भी इसको बोला जाता है या इसको लिखा जाता है बेसिकली, अगर हम लोग समझ लें, ठीक है। ठीक। अब इसमें क्या होता है ना, वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके हम लोग ग्रो करते हैं, मतलब वेजिटेटिव पार्ट को हम लोगों ने काट लिया या वेजिटेटिव पार्ट का हम लोगों ने यूज कर लिया, उसको मदर बॉडी से डिटैच कर दिया और उसको सेपरेटली ग्रो कर दिया इनटू न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि मतलब कैसे करेंगे हम लोग, हाँ, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट इज एम्प्लॉयड, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट is detached from is detached from detached from parent plant, is detached from parent plant and then is detached from parent plant and then
developed into and then developed into new individual and then developed into new individual. समझ रहे हो बात को कि क्या किया? सबसे पहले हमने सबसे पहले किया ये कि हम लोगों ने मदर प्लांट जो था या पेरेंट प्लांट जो था उससे हम लोगों ने वेजिटेटिव पार्ट को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया या डिटैच कर लिया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने देन डेवलप्ड इट इनटू न्यू इंडिविजुअल प्लांट या न्यू प्लांट ऐसे कह लो, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल प्लांट। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशंस, अंडर सुटेबल कंडीशन या हम लोग कह लें फेवरेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन कह ले तो फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, ओके, डन। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहां पर मैंने आपको बताया ना कि इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोपेगेशन मेथड नहीं है, प्रोपगेशन मेथड है। एक तो यार क्या ही हो जाता है। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग, मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, ये वाला समझ में आ रहा है? राइटिंग कुछ तो ठीक हो गई मेरी। ओके, तो अगर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स की बात कर लेते हैं ना, तो बेसिकली ये तीन टाइप के होते हैं। पहली क्या होती है? पहली होती है कटिंग, दूसरी होती है लेयरिंग, तीसरी होती है ग्राफ्टिंग। क्या होती है बच्चा? पहली होती है कटिंग, दूसरी होती है लेयरिंग, तीसरी होती है ग्राफ्टिंग। मेरे साथ रिपीट करो, मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन या एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन विच आर कटिंग, लेयरिंग या ग्राफ्टिंग। क्या क्या होते हैं? कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। सो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसको यहीं पर लिखेंगे। पहला हो गया हमारा कटिंग, दूसरा हो गया हमारा लेयरिंग, ठीक है, तीसरा हो गया हमारा ग्राफ्टिंग, तीसरा हो गया हमारा ग्राफ्टिंग। डन, समझ में आई बात? सबसे पहले हो गया हमारा कटिंग, दूसरा हो गया लेयरिंग, तीसरा हो गया ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कटिंग की। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने प्लांट से जो है स्टेम और रूट ले लिया और उसको हम लोगों ने सॉइल में इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर क्या होता है वहां से जो है एडवेंटिशिया रूट का डेवलपमेंट हो जाता है नए प्लांट्स में, ठीक है। मतलब अगर हम लोग कटिंग की बात करें, इसमें क्या करते हैं हम लोग स्टेम लेते हैं, स्टेम एंड रूट ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, स्टेम एंड रूट तो ले लिया, अब स्टेम एंड रूट को क्या करेंगे हम लोग मॉइस्ट सॉइल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉइस्ट सॉइल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, मॉइस्ट सॉइल में इंट्रोड्यूस कर देंगे इसको, थोड़ा सा, हाँ क्या था, हाँ, हम लोगों ने स्टेम एंड रूट ले लिया, उसके बाद फिर क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू
किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस इट इनटू किसमें, मॉइस्ट सॉइल में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, किसमें इंट्रोड्यूस किया, मॉइस्ट सॉइल में इंट्रोड्यूस किया, मॉइस्ट सॉइल में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जब मॉइस्ट सॉइल में इंट्रोड्यूस कर दिया तो मॉइस्ट सॉइल में इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा कि इनके एडवेंटिशिया प्लांट्स डेवलप कर जाएंगे, इसके क्या होंगे, एडवेंटिशिया प्लांट्स डेवलप कर जाएंगे, ठीक है, ठीक है, एंड डेवलप्स एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, इसमें आगे लिखोगे एंड डेवलप्स एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, एंड डेवलप्स एडवेंटिशियस रूट्स। तो बेसिकली मेरे से इतनी सी बात समझो कि इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, इसमें हम लोग जो है इसके एग्जिस्टिंग प्लांट के स्टेम और रूट को लेते हैं और सेपरेटली हम लोग मॉइस्ट सॉइल में इंट्रोड्यूस करते हैं, और मॉइस्ट सॉइल में जैसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं वैसे ही वो क्या करते हैं ना, उसके जो रूट्स होते हैं और स्टेम वो दोनों ज्वाइन कर जाते हैं और एक नए प्लांट का ग्रोथ हो जाता है, एक नए प्लांट का ग्रोथ हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड जिसको हम लोग कटिंग बोलते हैं। अब अगर हम लोग लेयरिंग की बात कर लेते हैं तो लेयरिंग का मतलब ये होता है पैक्ड हो जाते हैं। पैक्ड करने का मतलब है कि प्लांट्स को हम लोगों ने वापस से नीचे मतलब बेंड कर दिया, ठीक है, प्लांट को बेंड कर दिया और बेंड करने के बाद वापस जमीन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, और जहां पे हम लोगों ने जमीन के अंदर उसको धसाया था वो वहां से ही वापस ग्रो कर जाएगा, ठीक है, वो वहां से ही ग्रो कर जाएगा। इसको मैं इसकी डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूं। हेडिंग डालो सब लोग लेयरिंग, हेडिंग डालेंगे सब लोग लेयरिंग, हेडिंग डालो सब लोग लेयरिंग, ठीक है, चलो ठीक है। अब लेयरिंग क्या कहता है, सो लेयरिंग के कहने का मतलब यही है कि द स्टेम ब्रांच विच इज, ओके लिखना शुरू करो, मैं तुमको बता रहा हूं। द स्टेम बार्क, स्टेम ब्रांच, द स्टेम branch which has to form, the stem branch which has to form, the stem branch which has to form new plant, which has to form new plant is introduced, is introduced or pegged down, or pegged down, or पैक्ड डाउन। गूगल करना सब लोग, पैक डाउन का मतलब क्या होता है, पैक डाउन का बेसिकली मतलब होता है उसको बेंड करके वापस से सॉइल में एडमिनिस्टर करा देना, ठीक है। ओके सॉरी, तो गलत हो गया थोड़ा सा, न्यू प्लांट शुड बी रिमेन फ्रॉम द, शुड बी रिमेन, ओके ओके, द स्टेम ब्रांच विच हैज टू फॉर्म न्यू प्लांट is to be should be form a new plant should be should remain attached, should be associated with the parent plant, should be attached to parent plant, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे कि इट इज पैक डाउन, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज पैक डाउन, इट इज पैक्ड डाउन so that it is pegged down so that part of some part of it, ठीक है, so that some part of it
lies, some part of it lies on the ground, some part of it lies on the ground, and some part of it lies on the ground and forms a new plant, and forms a new plant, and forms a new plant. समझ में आ गया बच्चा? समझ गया कि नहीं समझे? समझ गए हो? सो प्लीज डू राइट ऑन द कमेंट सेक्शन कि क्या समझ में आया, ठीक है? ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट मेथड की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है? इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट मेथड्स की तरफ चल रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चा, क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे ग्राफ्टिंग। ये हो गया सबका? इसको आप लोग लिख लो। लिख लिया है? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको लिख लो सब लोग, ठीक है? ओके, हो गया? चलो अब हम लोग ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। हम्म, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में। डन, चलो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हेडिंग डालो सब लोग, ग्राफ्टिंग। ठीक है? अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है ना, हम लोग एक पार्ट प्लांट का शूट लेते हैं, ठीक है, मतलब स्टॉक लेते हैं, और एक प्लांट का क्या लेते हैं हम लोग, एक प्लांट का तो हम लोग स्टॉक लेते हैं, और एक प्लांट को हम लोग क्या लेते हैं, एक प्लांट का हम लोग क्या लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्ट, और उसको हम लोग अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद फिर क्या होता है, उसको हम लोग टाई कर देते हैं। टाई करने के बाद क्या होता है, उससे एक नया प्लांट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जनरेट हो जाता है। बट टू मेक श्योर दैट इसमें जो हम लोग प्लांट लेंगे वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो यही होता है हमारे ग्राफ्टिंग में। तो सीधी सी बात इतनी सी है कि टू कट सरफेसेस ऑफ two cut surfaces are taken two cut surfaces are taken two cut surfaces from different plants from different two cut surfaces from different plants but closely related to each other, closely related to each other, to each other is taken, ठीक है, is taken। अब इसमें क्या होता है, ठीक है,
is taken and placed in such a form, is taken and placed in such a form, such a form where they can grow easily, they can grow easily, where they can grow easily. समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, वेयर दे कैन ग्रो इजिली या वाइजली, ऐसे करके कुछ भी कह सकते हो. तो बेसिकली हम लोगों का क्या कहने का मतलब है कि हम लोगों ने 2 डिफरेंट प्लांट्स लिए और 2 डिफरेंट प्लांट्स, एक का हम लोगों ने थोड़ा सा शूट वाला पोर्शन ले लिया, एक का हम लोगों ने ग्राफ्ट वाला पोर्शन ले लिया, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करने के बाद टाई कर दिया. टाई करने के बाद क्या होता है, जिनकी प्रॉपर्टीज या क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक टाइम के बाद ग्रो करने लग जाते हैं. वो क्या करने लग जाते हैं, एक टाइम के बाद ग्रो करने लग जाते हैं. समझ रहे हो बच्चा मेरी बात को कि नहीं समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं बडिंग. बडिंग की बात करते हैं. ग्राफ्टिंग तो चलो हमारा हो गया. अब बडिंग में क्या होता है ना बच्चा, बडिंग ऐसा होता है कि बडिंग, अगर मैं तुमको बताऊं तो एक छोटी सी पेरेंट बॉडी में या मदर बॉडी में क्या होता है ना, छोटी सी आउटग्रोथ निकल के आती है. ठीक है, आउटग्रोथ निकलने का मतलब है कि समझो जैसे की बात को, ये हमारा कोई प्लांट है हाइड्रा का. ठीक है, ये हमारा कोई हाइड्रा का प्लांट है. अब इसमें क्या होगा, हाइड्रा के प्लांट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक छोटी सी आउटग्रोथ आएगी. ठीक है, अब ये आउटग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने लगेगी. ठीक है, ये बढ़ने लगेगी, ये और बढ़ेगी. ठीक है, और फिर एक टाइम आएगा फेवरेबल कंडीशन कि ये इससे डिटैच हो जाएगी. और डिटैच होने के बाद ये अलग कहीं जा करके एक सेपरेट न्यू सेल बना लेगी, एक सेपरेट सेल बना लेगी. और इसी प्रोसीजर को कहा जाता है बडिंग. इसी प्रोसीजर को कहा जाता है बडिंग का प्रोसीजर. इसी प्रोसीजर को कहा जाता है बडिंग का प्रोसीजर. समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? इसी प्रोसीजर को कहा जाता है बडिंग का प्रोसीजर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर गेटिंग तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिखाऊंगा, इसकी डेफिनेशन आप लोग खुद से लिखेंगे. समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? इसकी डेफिनेशन मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, इसकी डेफिनेशन आप खुद से लिखोगे. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं. ओके, चलो ये हो गया. चलो, तो बडिंग वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है. ठीक है, आई होप सो आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी. ठीक है, कि प्रॉपर कल्टीवेशन वाला प्रोसीजर हमारा क्या था. आई होप सो आपको आज वाली क्लास समझ में आई होगी. समझ गए? ओके, तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ द ड्रग्स. नेक्स्ट वाली अपकमिंग वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ ड्रग्स. समझ रहे हो बात को, कि ड्रग को कलेक्ट कैसे करते हैं. कल्टीवेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ ड्रग. और कलेक्शन, मेथड ऑफ कलेक्शन और भी प्रोसेसिंग वाली सारी वीडियोस, वो भी हमारे अपकमिंग लेक्चर के एक ही पार्ट में हो जाएगा, जो कि हमारा होने वाला है पार्ट नंबर 2. समझ रहे हो बात को? तो तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के साथ. तब तक चैनल, वीडियो अच्छी लग रही हो, लेक्चर समझ में आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड वन मोर थिंग दैट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूं कि नेक्स्ट संडे हमारी क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट संडे हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं. क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट संडे नहीं, नेक्स्ट संडे को हमारी क्लास रहेगी होपफुली. उसके बाद वाले मतलब संडे को ऑन 22nd of March. ठीक है, am I right or not? Let me check and tell you guys. कैलेंडर. ओके, सो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर देना चाह रहा हूं कि 22nd of March को, ओके हाँ, 22nd of March को संडे है. सो 22nd of March वाले संडे को शाम को 7 बजे हमारी क्लास नहीं होगी, बिकॉज हमारा पॉडकास्ट शो एपिसोड नंबर 3 आ रहा है. ठीक है, और ये गेस्ट बहुत ही खास है, ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा खास है, बिकॉज ये इस स्टूडेंट ने पढ़ाई वहां से की है. ये जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं, इन्होंने स्टडी वहां से की है जहां बच्चों का जाने का सपना रहता है, फ्रॉम वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन नाइपर रायबरेली.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। सो मैंने आपको डेट्स पहले से बता दी हैं कि 22 मार्च शाम को 7 बजे हमारा एपिसोड 3 रिलीज हो रहा है। सो प्लीज as much as you can स्टोरीज को शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, बिकॉज आई जस्ट वांट यू गाइज टू लर्न as much as you can। ठीक है, सो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। ठीक है, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स।